अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेजबान और साफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर ईवान अदल के बाहर और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस में तसादुम का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पंजाब पुलिस की जानिब से शेल भी बरसाए जा रहे हैं। ये आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे, साथ साथ आगे आपको चल रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नफरी पहुंच चुकी है, ये आपको साथ साथ बता रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस में तसादुम का सिलसिला जारी है। ये साथ साथ आपको आगे लेके चलते हैं और मजीद जैसा कि आप देख सकते हैं शैली का सिलसिला जारी है। अभी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में दोपहर 2 बजे एहतजाज की कॉल दी थी और इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है, यहाँ पे शेलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस आमने सामने आ चुके हैं और यहाँ पे शेलिंग किस कदर शदीद है, अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके यहाँ पे बिल्कुल ये देखें जी, ये देखें ये शेलिंग का सिलसिला बराह रास्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और पंजाब पुलिस ने अटैक कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे है। और ये बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, वहां से पथराव भी किया जा रहा है और यहाँ से शेल बरसाए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। ये आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर ईवान अदल के बाहर के मनाजिर दिखा रहे हैं, लाहौर सेक्रेटेरिएट। और वहां से आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर आपको शेलिंग दिखा रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्या माहौल है, सामना हो रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको जो है लम्हा ब लम्हा आपके नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस आमने सामने आ चुकी है और यहाँ शेल बरसाए जा रहे हैं। जो भी सूरत हाल है आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। सर कैसे सिचुएशन बिगड़ी, कैसे है? बिल्कुल ठीक है। चले जी, जो ये देख सकते हैं आप फुल यहाँ पे सफोकेशन और सांस लेना किस कदर मुश्किल हो चुका है। क्या माहौल है इस टाइम ईवान अदल के बाहर के आपको बराह रास्त मनाजिर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं और शेलिंग का आगाज शुरू हो चुका है, शेलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। एंटी राइट फोर्स के जवान, एलीट के जवान और लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस के जवान, क्या माहौल है ये बराह रास्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में 2 बजे एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बाद पूरे लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए थे हुकूमत की तरफ से। और बाबू साबू मोटरवे हो, वहाँ मीनार पाकिस्तान को आने वाले चारों तरफ से जो रास्ते थे उनको अच्छा दिया। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस वापस जा रही है। अगर पहले मेरा कैमरामैन ये दिखा सके कि पुलिस वापस जा रही है और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया है। ये वो मुकाम है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस आमने सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर पुलिस ने यहाँ पे अभी आपकी स्क्रीन पर आपको बराह रास्त नाज़िर दिखाए, शेलिंग के शेल मारे गए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से मुंतशिर किया गया। और जिस तरह रास्ते बंद थे मीनार पाकिस्तान को आने वाले चारों तरफ से, ये भाटी चौक की तरफ से वाला रास्ता था जो मीनार पाकिस्तान को जाता है, तो इस रास्ते को 3 जगह से कंटेनर लगा के बंद किया गया। भाटी चौक से दाता दरबार के आगे और फिर दाता दरबार से थोड़ा सा आगे और कंटेनर लगाकर बंद किया गया। फिर लॉयर माल वाली साइड पे तो ये एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को फिल वक्त मुंतशिर किया गया शेलिंग बरसा के, शेलिंग करके पुलिस की तरफ से। और क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है, आपको सब कुछ बराह रास्त दिखा रहे हैं। ये टीयर गैस है, टीयर गैस शेल ये पुलिस ने पकड़े हुए और पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ है। पुलिस ने पैड पहने हुए, हेलमेट्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ आई है। ये शेल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ ये टीयर गैस शेल्स हैं। और क्योंकि अपोजिट साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, पुलिस वाले अपने मजीद साथियों को बुला रहे हैं। पुलिस वाले अपने मजीद साथियों को बुला रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद ज्यादा है या जो भी माहौल है ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है ईवान अदल लाहौर सेक्रेटेरिएट के करीब, ईवान अदल के बाहर के ये मनाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस आमने सामने आ चुकी है
और पुलिस पूरी तैयारी के साथ है। नौजवानों ने कमर कस लिया पुलिस के, जैसा कि आप देख सकते हैं जैकेट्स पहनी हुई है, हेलमेट पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और पूरे प्रॉपर मास्क पहने गए हैं और आंसू गैस सेल वाली बंदूकें पकड़ी हुई हैं उन्होंने। और पुलिस आज अपनी पूरी तैयारी के साथ ही उन्होंने तैयार कर लिया था कि हम किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करने देंगे। उसी की एक कड़ी थी कि लाहौर के मीनार पाकिस्तान को आने वाले चारों तरफ से रास्ते बंद किए गए, हुआ वो भाटी चौक से, हुआ वो शादरा वाली साइड से, हुआ वो रेलवे स्टेशन वाली साइड से, जहाँ से भी हो हुकूमत ने पूरी तैयारी कस ली थी कि जी किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करने देना। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। पुलिस ने हाथों में डंडे भी पकड़े हुए हैं, गन्स भी पकड़ी हुई है, शैलिंग वाली जैकेट्स पहन के, हेलमेट पहन के पूरी तैयारी के साथ पुलिस रेडी है। बाकी यहाँ क्या माहौल है ये साथ साथ चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और टीयर गैस के शेल जबों में पकड़े गए हैं। बाकी आगे पुलिस आगे मूव कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब ईवान अदल के बाहर लाहौर में फिल वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है, जैसे पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। और क्या सूरत हाल है ये साथ आपको लम्हा ब लम्हा बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं। और ये नारेबाजी भी की जा रही है। बराह रास्त दिखा रहे हैं, पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए उन पर चढ़ाई कर रही है। और क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है ये साथ साथ आपको बराह रास्त उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर आपको मनाजिर दिखा रहे हैं ईवान अदल के बाहर, जहाँ पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। अगर मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाए तो वो सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी है जो आगे फॉरवर्ड आगे को जा रहे हैं और पीछे पुलिस चल रही है। तो जैसा कि आपको बताते चले कि ईवान अदल के मुकाम पर लाहौर में जिला कचहरी के करीब, सेक्रेटेरिएट लाहौर के करीब पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। और पुलिस के जवान फुल रेडी गन्स के साथ, आंसू गैस की थैली के साथ, हेलमेट पहन के पूरे पूरे रेडी हो के यहाँ पे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान की जानिब से थोड़ा उस साइड पे भी जाने की कोशिश करेंगे, पीटीआई के कारकुनान वाली साइड पे, और आपको बताएंगे कि क्या माहौल है, क्या एनवायरनमेंट है। फिलहाल वहां से पथराव किया जा रहा है थोड़ा सा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से शदीद किस्म का पथराव शुरू हो गया और यहाँ पे शेलिंग का आगाज दोबारा से हो गया। पीटीआई के कारकुनान की जानिब से पथराव शुरू हुआ क्योंकि पुलिस आगे बढ़ी थी और पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया और ये पुलिस वाले भाई ने अपने पास ही शेल फेंक दिया। पुलिस वाले भाई ने अपने पास ही शेल फेंक दिया, वो इधर ही चल गया। थोड़ा सा कैमरा मैन अगर पीछे आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी क्या सूरत हाल है, पीटीआई कारकुनान और पुलिस आमने सामने आ चुके हैं और क्या माहौल है ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। शेलिंग का सिलसिला जारी है। ईवान अदल के मुकाम पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बाकी आप देख सकते हैं शेलिंग का सिलसिला जारी है। क्या माहौल है इस वक्त ईवान अदल के मुकाम पर, आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, यह नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस आ चुकी है और शेलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और शेलिंग की जा रही है। और क्या ईवान अदल के बाहर का माहौल है, क्या मनाजिर है, ये आपको देख ही सकते हैं। ये टीयर गैस शेल है लॉन्ग रेंज, ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। और ये यहाँ पे गली में भी कोई गए हैं, वहाँ क्या माहौल है, वहाँ क्या सिचुएशन है, ये आपको बता रहे हैं। अच्छा, आप सामने वाली साइड पे अगर देख सके तो वहाँ पे बैंड बाजा साथ आगे पीटीआई के कारकुनान है या क्या माहौल है। थोड़ा सा अगर कैमरा मैन इस साइड पे आए तो हम इस साइड पे चलते हैं और थोड़ा यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन है। उस साइड पे पीटीआई वाले बराती हैं, पीटीआई वाले कोई आइडिया नहीं। अच्छा जी, सामने कौन है, पीटीआई वाले या बाराती?
कोई आइडिया नहीं, पुलिस वाले भाईजान जैसा कि फरमा रहे हैं। बाकी क्या सिचुएशन है इब्राहिम राज आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सामने एक बारात थी, वो बारात पे भी पुलिस सारी इधर आ गई, समझे कि ये पीटीआई वाले हैं, लेकिन वो किसी की बारात आई हुई है और किसी शादी की तकरीब है जो मेरे ख्याल से फिल वक्त रंग में भंग डाल चुका है। बाकी यहाँ पे क्या सूरत हाल है ये थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं। शेलिंग का दोबारा से शेलिंग का सिलसिला जारी है और कंटिन्यूसली पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जहाँ तक बात की जाए तो वो भी डटे में है, वो भी मुंतशिर होने का नाम नहीं ले रहे और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ईवान अदल के मुकाम पर पंजाब पुलिस के खिलाफ डट गए हैं और यहाँ से शेलिंग की जा रही है। और यहाँ पे क्या माहौल है, ये सामने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ लोग सामने आए हैं तो वहाँ पे भी शेलिंग आने के लिए कर दी गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये शेलिंग वाली टीयर गैस वाली शेल की ये गन है और 60 डब्बे में टीयर गैस के शेल है। और क्या माहौल है ये सारा आपको दिखा रहे हैं। ये सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, राइट साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये व्हाइट बिल्डिंग लाहौर सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है और लेफ्ट साइड पे है पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट है, अहमद हसन पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट है पंजाब बोर्ड से इलाकशुदा, और उसके साथ ही आगे वानी अदल की बिल्डिंग है। और ये इस मुकाम पर पुलिस की नफरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। और शेलिंग यहाँ पे आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई कि किस कदर शेलिंग की गई, क्या माहौल है इस वक्त। और पुलिस फुल रेडी है, डंडे भी पकड़े हुए हैं, ये तो चाचू ने ये पत्थर भी पकड़ा हुआ है, फुल रेडी। और टीयर गैस के शेल, उनके बॉक्सेस, उनकी गन्स, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। और पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई है। और क्या माहौल है ये आपको बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं फिल वक्त। ये ताज़ा तरीन अपडेट थी यहाँ से कचहरी लाहौर से। और अभी भी फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कोई मुंतशिर नहीं हुए हैं, अभी भी सामने मौजूद है और पुलिस की जानिब से कंटिन्यूसली शेलिंग का सिलसिला जारी है। क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को 2 बजे मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी थी और उसके बाद से हुकूमत ने भी स्टैंड ले लिया था कि वो किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देंगे और सारे रास्ते लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए, मीनार पाकिस्तान को जाने वाले चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। और जो अंदरूनी बैरूनी लाहौर के दाखिली और खारजी जितने रास्ते थे तमाम लाहौर को कंटेनर से भरमार कर दी गई, कंटेनर से भर दिया गया। और थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे डीआईजी सीआईए भी यहाँ आए थे, इमरान किश्वर साहब, और उन्होंने अपने पूरे काफिले के साथ आए थे। उन्होंने सिचुएशन देखी, वो जहाँ से गए और उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठा होना शुरू हुए। और उसके बाद ये पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की और पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने। पुलिस पीटीआई के कारकुनान जिन्होंने उन्होंने हल्की फुल्की पथराव भी किया कि वो पुलिस को मुंतशिर कर सके, लेकिन पुलिस की एक खासी नफरी है कि ये नहीं कि कोई 200-500 पुलिस वाला है, कम से कम 5000 के करीब पुलिस वाला यहाँ पे ईवान अदल के करीब, भाटी चौक के करीब, दाता दरबार के करीब और ये इस पूरी लाइन में लोअर माल के करीब मौजूद है। और अगर पूरे मीनार पाकिस्तान से मुल्हिका जो चारों रास्ते उनकी बात की जाए तो कम से कम भी 20,000 पुलिस वाला इस सारे मीनार पाकिस्तान के 5 किलोमीटर की रेंज पे जो स्टेशन वाली साइड या जो भी रास्ता है वहाँ पे सारे मौजूद हैं। ये ताज़ा तरीन फिल वक्त अपडेट थी और मजीद कोई अपडेट्स आती है आपको साथ साथ बताते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ अली खान को उस्मान अली के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।